वेलकम टू टारगेट मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर ईसाई बाजार सीतापुर। हमारे YouTube चैनल टारगेट कोचिंग विक्टर सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। इसलिए आप लोगों की पढ़ाई ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कराई जाएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आइए हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। मैथ एनसीईआरटी क्लास 10। आइए हम लोग एक्सरसाइज 1 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसका इंग्लिश होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ये वास्तविक संख्या है क्या चीज, इसका आते हैं परिभाषा में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब है कि जो वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिलावट है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। ये दोनों के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, इसको हम शॉर्ट रूप में बोल सकते हैं इस प्रकार कि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ये विपरीत विधान परिमेय ये क्या है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे आपको। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ये छोटा ए और बी रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा। ए और बी दिए रहने पर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, ये बराबर का चिन्ह है। यहाँ से आर जो होगा छोटा होगा बी से, को संतुष्ट
को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं Q और R Q और R ज्ञात कर सकते हैं। लिखा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का, इसका ये परिभाषा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम a बराबर bq प्लस r, जहाँ r 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा। ये सिंगल है, ये बराबर का चिन्ह है, क्या है कि ये छोटा बड़ा का चिन्ह है, ये सिंगल ही रहेगा, मतलब इसे बराबर पढ़ेंगे। ये क्या है, छोटा बड़ा का चिन्ह है, मतलब पढ़ेंगे हम लोग कैसे कि r 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा तथा b से क्या होगा, छोटा होगा, को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं Q और R ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, ये जितना भी वर्ड लिखा है, ये जो इंग्लिश लेटर लिखा हुआ ये सब छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं लिखना है। ये a बराबर BQ प्लस R, एक तरह से फॉर्मूला भी हो जाएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र क्या होता है, तो a बराबर BQ प्लस R। चलिए यहाँ से नीचे आते हैं हम लोग। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये परिभाषा है, इससे हम लोग का मतलब नहीं है, लेकिन इससे मतलब है a बराबर BQ प्लस R। कोई भी अगर पूछे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र क्या होता है, तो a बराबर BQ प्लस R। नीचे स्टार मारिए। ये जगह नहीं है, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से मारिया स्टार लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन परिमेय पर ही आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन परिमेय पर ही आधारित है। इसका मतलब कि जो यूक्लिड विभाजन परिमेय है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, दोनों का कहानी एक ही है। इसमें थोड़ा सा चेंज है कि जहाँ परिमेय है उसमें क्या है, एल्गोरिथम है। मतलब कि यूक्लिड विभाजन परिमेय कहिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहिए, दोनों का सूत्र एक ही होता है, a बराबर BQ प्लस R। केवल आपको याद करना है कि a बराबर BQ प्लस R। अगर कोई पूछे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र क्या होता है, तो a बराबर BQ प्लस R। उतना ज्यादा परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, उतना बड़ा, केवल आपको एक छोटा चीज याद करना पड़ेगा, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा तथा b से छोटा होगा। अब बोलेंगे आप सभी कि यूक्लिड क्या है। देखिए, यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और हम जानते हैं कि बल का खोज भी न्यूटन ने ही किया था। उसी प्रकार जिस वस्तु का जिस वैज्ञानिक ने खोज करता है उसी के नाम पर उसका नाम दे दिया जाता है। उसी प्रकार ये यूक्लिड है। यूक्लिड भी इस विभाजन एल्गोरिथम का खोज किया था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उसका इसके नियम को इसी का नाम से विख्यात हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही लिखा हुआ है, आपको केवल याद करना है कि a बराबर BQ प्लस R।
यहाँ से अगला स्टार मारिए, अगला स्टार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से केवल HCF ज्ञात किया जा सकता है, केवल HCF ज्ञात किया जा सकता है। देखिए यह सभी कालिका है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से केवल HCF ज्ञात किया जा सकता है। अब बोलेंगे आप सब कि HCF है क्या चीज? HCF देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी होता है मौसम, महत्तम समवर्तक। मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से केवल HCF ज्ञात किया जा सकता है, LCM नहीं, केवल HCF। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या ज्ञात किया सकता है, तो क्या ज्ञात कर सकते हैं? HCF। अब कोई बोलेगा कि सर HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए देखते हैं। HCF इसका हिंदी होता है मौसम, इसका हिंदी होता है मौसम। आप सभी भी लिख लीजिएगा इससे। HCF हिंदी होता है मौसम, इसका फुल फॉर्म में लिखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कि H से हाईएस्ट होता है, C से कॉमन, F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक होता है LCM, इसका हिंदी होता है लॉसा। इसका भी फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे मल्टीपल भी बोलते हैं। लिखा है HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब कि हम लोग केवल हिंदी जानना जरूरी है कि HCF का हिंदी होता है मौसा, LCM का हिंदी होता है लॉसा। ऐसा स्टॉप हो गया। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे एक्सरसाइज में, ठीक। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।